हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीटम के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो नीटम है वो एक जिम्नोस्पर्म है और इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ डाइकोट्स के साथ भी होती हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के साथ होती हैं, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। और इसकी 30 to 35 स्पीशीज़ जो होती हैं इसकी, वो अभी तक पाई गई हैं, जो 30 to 35 स्पीशीज़ जो कि वुडी ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं और इवन क्लाइंबर्स हैं। और ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं इसकी क्लाइंबर्स होती हैं। नीटम को ऑर्डर नीटिल्स में रखा गया और फैमिली निटेसी में रखा गया। इसकी जो ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो ट्रॉपिकल हैं और ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में होती हैं। नीटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 5 स्पीशीज़ इन इंडिया: नीटम कॉन्ट्रैक्टम, नीटम निमोन, नीटम मॉन्टेनम, नीटम ऊला एंड नीटम लेटिफोलियम। देखिए, अब देखते हैं नीटम ऊला जो है एक वुडी क्लाइंबर है जिसकी ब्रांचेस होती हैं स्वलन नोड्स के साथ, और इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स नियर खंडाला, नीलगिरी, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट एंड उड़ीसा। इसके बाद नीटम कॉन्ट्रैक्टम है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड श्रब ग्रोइंग इन केरला, नीलगिरी हिल्स, कुन्नूर इन तमिलनाडु। Next is Neetum nimon. Neetum nimon, it is a shrubby plant found in Assam. Next is Neetum montanum. ये क्लाइंबर है जो कि स्मूथ स्लेंडर ब्रांचेस होती हैं इसमें और स्वलन होते हैं नोड्स, और ये पाया जाता है असम में, सिक्किम एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। इसके बाद नीटम लैटिफोलियम, इट इज़ ऑल्सो अ क्लाइंबर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देखते हैं नीटम की प्लांट बॉडी के बारे में। देखिए, जो नीटम का जो प्लांट होता है वो वुडी होता है। इसका स्टेम जो है वो वुडी होता है और ब्रांच्ड होता है, और ये नोड्स और इंटरनोड में क्लियरली विजिबल होता है। इसके अलावा जो स्टेम होता है ये इसमें शूट्स पाए जाते हैं। इसमें 2 तरह के शूट्स होते हैं जो ब्रांचेस स्टेम से निकली होती हैं, वो शूट्स, उसमें ड्वार्फ शूट्स हैं और दूसरा लॉन्ग शूट है। ड्वार्फ शूट जो होता है वो होते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एंड लॉन्ग शूट्स आर ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लीव्स जो होती हैं वो स्केली लीव्स और फोलिएज लीव्स होती हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो ड्वार्फ शूट होता है उसमें जो लीफ है वो फोलिएज लीफ होती हैं। फोलिएज लीफ का मतलब है कि लीफ बिल्कुल एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी डाइकॉट्स की तरह ये लीव्स जो होती हैं डेकेसेट मैनर में अरेंज रहती हैं, और इसमें जो वेनिशन होता है वो रेटिकुलेट वेनिशन होता है। इसके अलावा इसका जो एपेक्स होता है वो एक्यूट होता है, और वी कैन सी दैट जो इसके मार्जिन है वो बिल्कुल एंटायर है मार्जिन। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में और उसमें भी डाइकॉट्स में देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद इसमें जो लॉन्ग शूट्स होती हैं वो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती हैं, यानी ये जो ब्रांचेस होती हैं बढ़ती रहती हैं और इसमें स्केली लीव्स पाई जाती हैं, जबकि ड्वार्फ शूट पे फॉलिएज लीव्स पाई जाती हैं और इनकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। इसका मतलब इसमें जो लीव्स हैं वो स्केली लीव्स हैं और फोलिएज लीव्स हैं। और जो स्केली लीव्स का मतलब ये होता है कि लीव्स का जो इसमें मॉडिफिकेशन हो गया है स्केली लीव्स में, जिससे कि जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है ये प्लांट। इसके बाद देखिए इसका रूट यंग रूट हैज सेवरल लेयर्स। इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसकी वो एपिडर्मिस कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल एंड बिलो एपिडर्मिस द कॉर्टेक्स इज फाउंड and the endodermis layer is distinguishable. Below endodermis is pericycle. Roots are exarch and also diarch. अब देखिए हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका रूट का है, और इसके सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस पर जो लेयर है वो थिक क्यूटिकल की लेयर होती है। इसके बाद वाली जो लेयर है वो कॉर्टेक्स की लेयर है, और ये जो लेयर होती है इसमें जो सेल्स होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, और इनमें स्टार्च ग्रेन स्टोर रहता है, और इसी के साथ इसमें कुछ फाइबर सेल्स भी देखने को मिलती हैं कॉर्टेक्स रीजन में। इसके बाद जो एंडोडर्मिस है, अगर हम उसको देखें तो एंडोडर्मिस इसमें क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होती है, और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर सीन इन द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस।
बिकॉज देखिए जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है इसका मतलब ये है कि इन पर सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है, यानी सब हर जगह से वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, केवल कुछ ही जो रीजन्स हैं, जो पैसेज सेल्स होंगी वहीं से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा वाटर का। तो इसमें गैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी मिलती हैं, जैसे कि हमने डाइकॉट्स में देखा है। और इसके अलावा जो एंडोडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है वो पेरिसाइकिल की लेयर होती है, और पेरिसाइकिल की जो लेयर होती है वो 4 to 6 लेयर होती हैं। रूट्स जो होती हैं इसकी एक्सार्क होती हैं। एक्सार्क का मतलब होता है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफ्री, और इसका जो मेटाजाइलम है वो टुवर्ड्स द सेंटर, और डाईआर्क जाइलम है इसमें, और ये देखिए ये फ्लोएम है। तो इस तरह का इसका रूट का स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। देखिए जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें नॉर्मल होती है, लेकिन जो कैम्बियल आर्क बनती है उसके बाहर की ओर बनता है फ्लोएम और अंदर की ओर बनता है जाइलम। सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसमें क्या क्या होता है, ट्रैकीड्स होती हैं उसमें, और वैसल्स होती हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। ये यानी इसमें वैसल्स हमें देखने को मिलते हैं नीटम में। सेकेंडरी जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड, वैसल एंड जाइलम पैरेन्काइमा। पिट्स जो होते हैं इसमें वो यूनिसीरिएट मैनर में अरेंज रहते हैं। देखिए जो इसकी ट्रैकीड्स होती हैं, यानी जो ट्रैकीड होंगी, ट्रैकीड पहले तो ट्रैकीड का जो स्ट्रक्चर होगा वो टैपरिंग होती है हम जानते हैं, और इसमें पिट्स होते हैं, इस तरह से इसके ऊपर पिट होते हैं। पिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर पिट्स पाए जाते हैं, और वो यूनिसीरिएट होते हैं, यानी एक ही लेयर में होंगे, वो एक से ज़्यादा लेयर नहीं है बल्कि यूनिसीरिएट हैं। इसके अलावा जो इसमें फ्लोएम है उसमें सीव सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। द सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज आर मल्टीसीरिएट। ये जो मेड्यूलरी रेज होती हैं ये मल्टीसीरिएट होती हैं, यानी एक लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स की, उसके बाद दूसरी लेयर, तो यानी कई सारी लेयर बना देती है मेड्यूलरी रेज की। और मेड्यूलरी रेज जो होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और ये जो रे सेल्स होती हैं ये फुल ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, इसमें स्टार्च ग्रेन का स्टोर करती हैं अपने अंदर। ये जो सेल्स होती हैं इसमें स्टार्च ग्रेन स्टोर रहता है। और कॉर्क कैम्बियम जो होता है, यानी इसमें कॉर्क कैम्बियम ओरिजिनेट्स, इसमें ओरिजिनेट होता है और पैरिडर्म का फॉर्मेशन करता है, जो पैरिडर्म इसमें बहुत हार्ड होता है। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स में अगर हम देखते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इसमें नॉर्मल है, और बाहर की ओर इसमें फ्लोएम बन रहा है और अंदर की ओर जाइलम बन रहा है। इसमें मेड्यूलरी रेज भी दिखाई देती हैं, जाइलम वेसल्स भी दिखाई देती हैं, जाइलम में ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा होता है। ट्रैकिड जो होती हैं उसमें सर्कुलर बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं जो कि यूनिसीरिएट मैनर में अरेंज होते हैं। और फ्लोएम जो है इसमें फ्लोएम में सीव सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज जो होती हैं वो मल्टीसीरिएट होती हैं, और जो रे सेल्स होती हैं यही जो मेड्यूलरी रे सेल्स हैं इसमें स्टार्च ग्रेन स्टोर रहता है। कॉर्क कैम्बियम ओरिजिनेट्स होकर के डेवलप करता है पैरिडर्म का, डेवलपमेंट करता है पैरिडर्म का। तो इस तरह का सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है रूट्स में उसका स्ट्रक्चर इस तरह से इसमें रूट्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। इसके बाद देखिए यंग स्टेम का स्ट्रक्चर। इसका जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ये जो स्ट्रक्चर है सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस की लेयर है, और इसके बाहर थिक क्यूटिकल है, और इसमें संकन स्टोमेटा भी पाए जाते हैं जो कि जीरोफिटिक कैरेक्टर है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है जो कि रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी होती है, और क्यूटिकल जो है इसमें थिक होती है, और इसके नीचे कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। सबसे बाहर वाला क्लोरेनकाइमेटस, मिडल पैरेन्काइमेटस, और इनर जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। आउटर क्लोरेनकाइमेटस का मतलब है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, और ये सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से। और बीच वाला रीजन पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना है। पैरेन्काइमेटस सेल्स थिन वॉल होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, और जो इनर है वो स्क्लेरेनकाइमेटस यानी हार्ड सेल्स का बना है। देखिए ये वाला जो रीजन है वो हार्ड सेल का बना है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। और इसके बाद वाला जो रीजन है वो एंडोडर्मिस का रीजन होता है। यू कैन सी
देखिए ये एंडोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस के नीचे जो रीजन है वो एंडोडर्मिस का रीजन होता है, लेकिन इसमें जो यंग स्टेम होता है, जो इसका स्टेम होता है नीटम का, उसमें जो एंडोडर्मिस होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस नीचे वाला रीजन में एंडोडर्मिस पाई जाती है, लेकिन इसमें एंडोडर्मिस को हम क्लियरली आइडेंटिफिएबल नहीं होती, यानी हमें पहचानने में नहीं आती एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, ये बिल्कुल भी क्लियर डिफाइन नहीं होती हैं। उसके बाद वाला रीजन होता है वस्कुलर रीजन का। वस्कुलर रीजन में इसमें वस्कुलर बंडल होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, कैम्बियम इज प्रेजेंट देयर और एंडार्क होते हैं, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफ्री, और पिथ जो है इसमें एक्सटेंसिव होता है। तो इस तरह का इसका ये स्टेम का स्ट्रक्चर है। देखिए एक बार और देख लेते हैं इसको। देखिए जो ट्रांसफर सेक्शन देखने पर हमें जो कैरेक्टर इसमें दिखाई देते हैं, वो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस की लेयर होती है और उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, और इसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसका मतलब ये जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है। इसके बाद ये आउटर क्लोरेनकाइमेटस वाला पोर्शन है, और बीच वाला इसमें जो कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर क्लोरेनकाइमेटस, मिडल पैरेनकाइमेटस और इनर स्क्लेरेनकाइमेटस। इसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस क्लियरली डिफाइन नहीं होती है। इसी तरह से पेरिसाइकिल भी क्लियरली डिफाइन नहीं होती। फिर आ जाता है वस्कुलर रीजन। वस्कुलर रीजन में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं और एक रिंग में होते हैं, एक रिंग में अरेंज रहते हैं। कोलेट्रल एंड जो कि हमने देखा है कि डाइकॉट स्टेम में जो ये कैरेक्टर होता है उसका, कि इसमें रिंग में अरेंज रहते हैं। और जाइलम में आप देख रहे हैं इसमें जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफ्री। इट इज़ द एंडार्क टाइप ऑफ muscular bundle. Pith is extensive and entirely parenchymatous. So this is the structure of the young stem. Now come to the secondary growth. जो इसमें secondary growth होती है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस होते हैं वो देखते हैं। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ऐसा दिखाई देता है। इस तरह का स्ट्रक्चर सर्कुलर स्ट्रक्चर है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इसमें बिल्कुल ट्री की जैसे ट्रीज में होता है, इस तरह का होता है सेकेंडरी ग्रोथ, लाइक द सेकेंडरी ग्रोथ इन द ट्री। सेकेंडरी ग्रोथ इज लाइक ट्री एंड श्रबी इज ऑफ नॉर्मल टाइप। जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसमें बिल्कुल जैसे पेड़ बड़े बड़े प्लांट्स में होती है वो उसी तरह से होती है। और कैम्बियम जो होता है इसमें कंप्लीट रिंग बना लेता है, कैम्बियम ने कंप्लीट रिंग बना लेता है। और ये जो रिंग होती है इसमें इस कैम्बियम से अंदर की ओर जाइलम डेवलप होता है, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की ओर फ्लोएम डेवलप होता है। और फ्लोएम की ही कुछ सेल्स या फिर इसके बाहर वाली जो सेल्स के जो कॉर्टेक्स वाली जो रीजन होता है उसी में क्या होता है कि कुछ कैम्बियम रिंग बनने लगती हैं और बार बार सक्सेसिव कैम्बियम रिंग बनने लगती हैं, जिसकी वजह से जाइलम फ्लोएम की कई सारी बंडल्स की हमें रिंग दिखाई देने लगती हैं। देखिए ये फर्स्ट सेकंड रिंग है, इसके बाद ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है, फिर कैम्बियम ने फॉर्मेशन, फिर कैम्बियम इसमें डेवलप हो गया तो थर्ड रिंग बन जाएगी। इस तरह से एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें देखने को मिलता है। जो जाइलम और फ्लोएम है वो सेपरेट रहता है into wedge shaped bundles. These are seen due to medullary rays. Many vascular bundle rings are formed. तो ये इसका स्ट्रक्चर है। It is like secondary growth is like tree. देखिए ये is हो जाएगा यहाँ पे, ये secondary growth जो होती है इसमें ट्री लाइक होती है। और and it is the secondary growth is like tree and shrubby. The secondary growth is like tree and the cambium forms a complete ring in the usual manner and its cells divides into a horizontal manner and cuts off secondary phloem towards outer side and secondary xylem formed is much more than the secondary phloem. यानी जो सेकेंडरी जाइलम बनता है इसमें सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा बनता है। और क्लाइंबिंग स्पीशीज़ में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ
देखने को मिलती है। सेवरल सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स आर फॉर्म्ड इन द कॉर्टेक्स में बहुत सारी कैम्बियम रिंग बन जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारी वस्कुलर बंडल्स की रिंग दिखाई देने लगती हैं। सेवरल xylem and phloem are formed which are separated into wedge shaped bundles and we can see the medullary rays between these जो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। और इसमें ये भी है कि जब मान लीजिए ये एक कैम्बियम रिंग से बनी, इससे वस्कुलर बंडल बने, फिर उसके बाद इससे बना एक और कैम्बियम रिंग फ्लोएम सेल्स के पास से बनने लगी, तो फिर उसके बाद उससे भी एक कैम्बियम और कैम्बियम रिंग से जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट होता है, एक रिंग और बन जाती है। और ये रिंग कभी कभी एक ही साइड में हो जाती, ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से इस तरफ को एक तरफ को बन जाती है, और ये जो पिथ है वो इस एक तरफ को आने लगता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिलता है। ये है सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम। एंड नाउ कम टू द कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन इट। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जो सेल्यूलर इसका स्ट्रक्चर है लीफ का, वो कैसा है। लीफ जो होती है इसकी डॉर्सी वेंट्रल होती है, और इसके चारों ओर एक थिक क्यूटिकल है जो कि इसका जो क्यूटिकल है उसको कवर करती है। यहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर होती है, और जो स्टोमेटा होते हैं वो पाए जाते हैं लोअर, रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर एपिडर्मिस। और जो मीजोफिल होती है वो डिस्टिंग्विश होती है टू टाइप की सेल्स में। एक तो पैलिसाइड सेल्स होती हैं और स्पंजी सेल्स होती हैं। पैलिसाइड सेल्स जो होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, और स्पंजी जो होती हैं वो राउंड शेप होती है उसकी। इसके अलावा स्कैटर्ड फाइबर्स विद लिग्निफाइड वॉल्स अकर इन ग्रुप्स अराउंड द मिडरिब रीजन। वी कैन सी दैट ये जो मिडरिब रीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये यहाँ पे जो पैलिसेड पैरेन्काइमा मिल रहा है, यहाँ स्पंजी पैरेन्काइमा मिल रहा है, इसके बाद ये स्टोन सेल्स मिल रही हैं, ये सब लिग्निफाइड वॉल्स की बनी रहती हैं। स्कैटर्ड फाइबर्स होते हैं इसमें, जो इनकी वॉल जो होती है लिग्निफाइड होती है, और ये मिडरिब के चारों ओर रहते हैं, मिडरिब के एक तरफ को अराउंड द मिडरिब रीजन। फ्लोएम जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है, और जाइलम जो होता है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है। जो वस्कुलर बंडल जो होते हैं इसमें कंजॉइंट, कोलेटरल और एंडार्क होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लीफ का। देखिए जो लीफ है इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके चारों क्यूटिकल पाई जाती हैं, और उस पर जो बाहर जो सब दो लेयर्स में ये अपर एपिडर्मिस हो गई और ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। लोअर एपिडर्मिस पे ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, और बीच में देखिए वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इस तरह से अरेंज रहते हैं वस्कुलर बंडल्स, कंजॉइंट कोलेटरल होते हैं। और इस मिड रिब रीजन में स्कैटर्ड फाइबर्स होते हैं, जिनकी जो वॉल होती है लिग्निफाइड होती है, वो इस मिड रिब रीजन में पाए जाते हैं। और फ्लोएम लाइज टूवर्ड्स द, फ्लोएम जो होता है नीचे की तरफ होता है वस्कुलर बंडल में, और ये बंडल शीट है इसके चारों ओर, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, स्टोन सेल्स की बनी होती है। और इसके बाद ये वाला जो रीजन है ये जाइलम होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका लीफ का। अब आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। देखिए जो रिप्रोडक्शन है इसका, जो नीटम होता है वो डायोशियस प्लांट होते हैं ज़्यादातर। इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेपरेट प्लांट्स पे होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेल डिफाइंड कोन्स और स्ट्रोबिलेई में होते हैं। देखिए ये जो एक स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इसमें जो ये हैं इस पर स्केली लीव्स पाई जाती हैं, और इन इसके देखिए जो इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेट मेल स्ट्रोबिलस में इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड एक्सेस दैट इज क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये नोड्स और इंटरनोड्स में बटे रहते हैं, और नोड्स पर स्केली ब्रैक्ट्स होते हैं जो कि वर्ल्स में अरेंज रहते हैं, और ये क्यूप्यूल लाइक का स्ट्रक्चर बना देते हैं। और हर क्यूप्यूल में 3 to 6 रिंग्स में मेल फ्लावर्स होते हैं। ईच जो मेल फ्लावर होता है इज इनक्लोज्ड विद इन अ पैरियंथ। देखिए ये जो लेयर्स हैं ये मेल फ्लावर्स की हैं, और ये मेल फ्लावर्स जो होते हैं ये इनक्लोज रहते हैं पैरियन से। देखिए ये जो रिप्रोडक्शन में हम मेल स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो नोड्स हैं यहाँ पर स्केली ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो वर्ल्स में अरेंज रहते हैं, और ये क्यूप्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इन क्यूप्यूल्स में 3 to 6 रिंग्स की मेल फ्लावर्स की होती है।
और इस पर देखिए एंथर्स, इसके ऊपर से एंथर भी अराइज हम देख सकते हैं। एंथर यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, जो एंथर हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं। और ईच मेल फ्लावर इज एनक्लोज्ड विद इन अ पैरियंथ, एक पैरियंथ में एनक्लोज रहता है जिसके चारों ओर शीत होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक दैट बियर्स 2 एंथर्स एट इट्स एपेक्स। नाउ देखिए नेक्स्ट में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये स्ट्रक्चर है, ये पैरियंथ है, स्केली ब्रैक्ट्स जो क्यूप्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर मेल फ्लावर्स होते हैं। और मेल फ्लावर्स के में पैरियंथ जो कवर रहता है वो पैरियंथ से रहता है। और यहाँ पे एंथर अराइज होता है, और एंथर के जो नीचे है ये स्टॉक से कनेक्ट रहता है। तो इस तरह का ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब आ जाते हैं हम इसमें, देखिए डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। बिलो एपिडर्मिस 2 archisporial cell distinguish and below the epidermis of the anther 2 archisporial cell distinguish हो जाती हैं और बनाती हैं आर्किस्पोरियल प्राइमोर्डिया। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल होती हैं, ये आर्किस्पोरियम डिवाइड होती हैं, रीडिवाइड होती हैं और बनाती हैं बहुत सारी आर्किस्पोरियम। और ये आर्किस्पोरियम सेल्स फिर जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो पैराइटल लेयर होती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की लेयर होती है। जो पैराइटल लेयर है वो फिर से उसमें डिवीजन होता है और बनाती है एक्सटर्नल लेयर्स, बाहर वाली एक्सटर्नल वॉल लेयर और अंदर वाली टैपिटम की लेयर बनाती है। यानी जो बाहर वाली लेयर से जो पैराइटल लेयर होती है उससे फॉर्मेशन होता है वॉल लेयर्स का और टैपिटम का। और जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो बाद में जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होने के बाद इनसे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स और स्पोर्स जिनको हम कहते हैं। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये ही फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में इसके बाद वाले जो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।